शुरुआत करूंगी मैं गंधर्व पांडे जी आपके साथ। देखिए, एमएसपी की बढ़ोतरी को सरकार जो है वो ऐतिहासिक बता रही है, लेकिन फिर भी सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि क्या घोषणाओं से किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो जाएगी सर? देखिए, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, जय जोहार, वंदे मातरम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है और हमारा देश भी कृषि प्रधान देश। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने ये निर्णय लिया एमएसपी बढ़ोतरी का। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में विभिन्न किसानों को खरीफ फसल के लगभग 14 फसलों में एमएसपी की बढ़ोतरी की है। कुछ में मुनाफे का एस्टिमेट लगभग 61% तक का लगाया गया है। और जहां तक रही छत्तीसगढ़ की बात, तो हम यहाँ जब एमएसपी कम थी उस समय से भी 3100 रुपए में और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान की खरीदी कर रहे हैं। हमने धान में रिकॉर्ड बनाया है, एक खरीदी में सर्वाधिक 147 लाख मीट्रिक टन धान एक खरीदा। और जो एमएसपी की राशि है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा राशि राज्य सरकार वहन करती है उसको हम एक मुश्त किसानों को देते हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने भी जब वो आई थी तो वादा किया था कि 2500 में खरीदेंगे। और बोनस की राशि, राजीव गांधी न्याय योजना ऐसा कुछ बनाए थे, उस न्याय में 4 किस्तों में न्याय मिलता था किसानों को। और पूछने पर कहा जाता था किसानों के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा तो वो फिजूल खर्ची कर देंगे। जब किसानों की आत्महत्या पर पूर्ववर्ती सरकार से पूछा जाता था तो कहते थे कि उनके पास इतने सुख सुविधा है, कोई भी किसानी की तकलीफ नहीं है, वो अपने पारिवारिक कारणों से इस प्रकार से आत्महत्या कर रहे हैं। फिर मैं मुख्यतः आपको हमारी सरकार की योजनाएं बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6000 रुपए डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट किसानों को हर वर्ष दिया जा रहा है। और एमएसपी की बढ़ोतरी अगर हम कंपैरिजन करें, जब यूपीए की सरकार थी और वर्तमान की जो एनडीए की सरकार 2014 से है, तो किसने कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी की अगर उसको देखा जाए तो रिकॉर्ड स्तर पे बढ़ोतरी अगर कभी हुई है तो वर्तमान सरकार में हुई है। और सरकार प्रतिबद्ध है, राज्य सरकार की अपने उसमें नियम रहते हैं, नुकसान झेलते हुए भी एक दर में दिया जा रहा था, तो अब राज्य को नुकसान कम वहन करना पड़ेगा। पर हम हमारे वादे में अडिग हैं कि हम प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रुपए की दर से खरीदेंगे। और उस वादे को हमने लगातार जब से हमारी सरकार आई है पूरा किया है। 2023 में जब हमें मैंडेट मिला तो हमने वादा किया था कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो 2 साल का बोनस बकाया था, जब पूर्व में बीजेपी सरकार थी 2018 के पहले, उस 2 साल के बोनस को ये लोग 5 साल तक दबाकर बैठे रहे। हमने आते ही उसमें 2 महीने के अंदर लगभग 3700 करोड़ का वो बोनस भी जारी करके किसानों को दिया था। तो निश्चित तौर में छत्तीसगढ़ में सभी किसानों में खुशहाली है और जो हमने वादा किया है और जो हमारा कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। रिंकी जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए तो आप लोग मैम लगातार एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी वाली गारंटी की बात करते हैं। अब ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया तो आप लोग इसको राजनीतिक फैसला करार दे रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या किसानों को ज्यादा दाम मिलना गलत है कांग्रेस पार्टी की नजर में? देखिए, पहली चीज तो मैं ये कहूँ कि जो बीजेपी सरकार वो कागज में दिखावा ज्यादा करती है और जमीनी स्तर पे इसका कार्य कुछ और रहता है। अगर ये सही में इतनी ही पैसी होती तो आज किसान सड़क पर नहीं होता, आज किसान परेशान नहीं होता। योजनाओं का तो ये लोग बहुत ढिंढोरा पीटते हैं, नई नई योजनाएं लेकर आते हैं और उस योजनाओं का प्रचार भी बहुत तेजी से करते हैं, बहुत इवेंट करके करते हैं, लेकिन उसका लाभ कहीं भी जनता को नहीं मिल पाता। उसी प्रकार ये किसानों के साथ भी वही हो रहा है कि किसानों का ये जो दिखावा ये सरकार कर रही है और उसकी लागत पर ध्यान नहीं दे रही है। उसकी लागत जिस प्रकार से बढ़ रही है खेती की, उस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये एमएसपी के रेट बढ़ाने की बात कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं कि केंद्र सरकार जो के द्वारा जो समर्थन मूल्य 72 रुपए की वृद्धि की गई वो अपर्याप्त है। पिछले साल धान के एमएसपी में जो वृद्धि हुई थी वो लगभग 69 रुपए की वृद्धि थी। जो इस वर्ष जो बढ़ोतरी हुई है वो वर्तमान मूल्य में 3% की बढ़ोतरी है, जबकि महंगाई दर कितनी है? 8%। और 2022 में मैं आपको बता दूं 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाली
जो C2 फॉर्मूले से 50% का लाभ दिलाने वाली इस प्रकार का वादा करके सत्ता में आई हुई मोदी सरकार एक बार फिर से किसानों के साथ छलावा कर रही है, एक बार फिर से किसानों को छलने का प्रयत्न कर रही है। कृषि लागत में नकदी खर्च जो है वो खाद, बिजली, पानी, रसायन, ये देखिए मजदूरी के साथ साथ ही गैर नकदी लागत के अलावा जो जमीन जो लेते हैं किसान लीज पे, उस रेंट पर लगने वाला जो खर्च है, उस पे लगने वाला जो ब्याज, उसको भी जोड़ा जाना चाहिए। दूसरी बात, जो परिवार की जो मजदूरी है, परिवार भी तो मजदूरी का आखिर कार्य करते हैं, तो अनुमानित जो मजदूरी है उसकी लागत को भी जोड़ा जाना चाहिए। तो क्या है कि दुर्भावनावश जो है सरकार, तो कहीं ना कहीं लागत में ठीक है, मैं जवाब ले इस लेती हूँ। प्रकार के खर्च उनको शामिल नहीं करती है, उनको शामिल नहीं करती है, तो उन्हें भी करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, एक तरफ लगातार जो खेती की लागत है वो बढ़ती जा रही है। आप ये देखिए, डीजल महंगा, बिजली महंगा हो रहा है, बीज महंगा हो रहा है, खाद महंगा हो रहा है, वो तो मिल भी नहीं रही है। तो आप ये देखिए, लगातार अगर लागत बढ़ रही है तो और इधर MSP का रेट जो है उसको भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए। आप मुश्किल से 6-7% बढ़ाएं, उससे ज्यादा नहीं। सारे अगर सभी फसलों को अगर देखें तब भी आपको मैं बता दूं, देखिए कांग्रेस की जब सरकार थी, अब 2014 के पहले थोड़ा मैं चाहूंगी, 2004 से 2014 के बीच में जब केंद्र में जब हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी, तो लगभग 12 से 14% तक की MSP बढ़ाई गई। उस समय जो है कृषि लागत जो थी वो कम थी। चाहे आप रासायनिक खाद की बात कर लीजिए, चाहे फर्टिलाइजर की बात कर लीजिए। वर्तमान में क्या है, सरकार जो जिस मूल्य वृद्धि की बात जो कर रही है, उसमें लगभग 6 से 7% की वृद्धि हुई है। ठीक है। आप किसी भी फसल आंकड़े निकाल करके देख लीजिए, तो मात्र 6 से 7% की वृद्धि है, उससे अधिक नहीं। और कृषि की लागत देख लीजिए, आपकी उसकी लागत कितनी है। तो आप चाहे DAP हो, चाहे यूरिया की बात कर लीजिए, चाहे किसी की भी बात कर लीजिए, ठीक है, अन्य उपकरण। लौटूंगी मैम आपके पास। गंधर्व जी, देखिए लगातार एक के बाद एक आरोप लगाए हैं रिंकी जी ने, उनका सिलसिलेवार तरीके से आप जवाब दीजिए। साथ ही मेरा सवाल ये भी है कि अगर आपकी सरकार खुद